आज सफ़र है दोस्तों 26 डाउन बाउदनी ज़करिया एक्सप्रेस में मुल्तान से कराची तक है। और ये आज काफ़ी टाइम बाद रेलवे स्टेशन पर आए हैं। बच्चे को साथ सफ़र कराना हो तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है। हमारी टोटल 75 रुपीज़ में सीट्स बुक हुई हैं। स्टॉप TXR, जब तक ये बोट को यहाँ से उतारा नहीं जाएगा गाड़ी रवाना नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। 8 जनवरी है आज और दिन है जुमेरात और शाम के 4 बज रहे हैं। मैं मौजूद मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर और आज सफ़र है दोस्तों 26 डाउन बाउदनी ज़करिया एक्सप्रेस में मुल्तान से कराची तक। कराची जाने का मकसद कुछ इजाफी मसरूफियात हैं तो इस सिलसिले में जा रहा हूँ मैं और मेरे साथ फैमिली भी है। गाड़ी आज कुछ लेट है तो उन्हें बिठाकर मैं फिर आ गया हूँ बाहर इंट्रो के लिए दोबारा से। ज़करिया एक्सप्रेस 4 बजे रवाना होती है मुल्तान कैंट से और एक्सपेक्टेड ये है कि 20 से 25 मिनट में ये ट्रेन रवाना हो जाएगी। तो देखते हैं कि आज का सफ़र हमारा कैसा गुजरता है। काफ़ी टाइम पहले, मतलब कुछ सालों पहले फैमिली के साथ ज़करिया एक्सप्रेस में सफ़र किया था। तो एक तो शादी है और कुछ और मसरूफ़ियत भी हैं जिस सिलसिले में कराची एक्सप्रेस जाना है। तो देखते हैं दोस्तों आज का सफ़र कैसा गुजरता है। इस सफ़र को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वक्त मुख्तलिफ़ गाड़ियों का टाइम है, जैसे कि अभी 2 डाउन खैबर मेल गई है, मूसा पार्क भी रवाना हो चुकी है और 127 हम मेहर एक्सप्रेस है और ज़करिया एक्सप्रेस, ये इकट्ठी 4 गाड़ियाँ आई हैं। तो इसीलिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी सी नज़र आ रही है। सो हम चलते हैं, देखते हैं कब हमारी ट्रेन के जो AC कोचेज़ हैं वो अटैच होते हैं और फिर उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलते हैं स्टेशन के अंदर और अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं। बिज़नेस क्लास में ट्रैवल है आज हमारा और बाकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपको बैठने के बाद बताता हूँ। ये मौजूद दोस्तों 127 मेहर एक्सप्रेस और प्लेटफार्म नंबर 4 से रवाना हो रही है 2 डाउन खैबर मेल। A220 लोकोमोटिव दोस्तों आज लीड करेगा 26 डाउन ज़करिया एक्सप्रेस को और मज़र शाह साहब आज 26 डाउन को लेकर जाएंगे मुल्तान से लेकर रोड़ी तक और लोकोमोटिव भी ऑन ट्रेन होने के लिए जा रहा है। 5 नंबर पर ट्रेन प्लेस है तो हम पुल के रास्ते प्लेटफार्म नंबर 5 की तरफ चलते हैं और अपने गाड़ी यानी कि अपने AC कोचेस के लगने का इंतज़ार करते हैं। इकॉनमी क्लास के कोचेस लग गए, AC कोचेस अभी लगने। लोकोमोटिव अटैच हो गया 8220 HGMU 30। क्या ही बात है जनाब। और लगता है कि न्यूली पेंटेड है लोकोमोटिव। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं। ये आमना है मेरी बड़ी बेटी, ये आयशा है और ये आज काफ़ी टाइम बाद रेलवे स्टेशन पर आए हैं। इन्हें लोको दिखाया है, मैंने कहा ये लोकोमोटिव होता है ताकि इनको भी अवेयरनेस हो अभी से। आजकल तो वैसे ही बच्चे को अवेयरनेस होती है। चलें चलें आमना, चलो। कहाँ पे? 4:36 हो रहे हैं और अब वॉशिंग लाइन से AC कोचेज़ आए हैं निकल कर और जिसमें एक अदर डाइनिंग कार भी है। गाड़ी आज 2:45 बजे आई थी मुल्तान तो इसीलिए फिर लेट ही रवाना हो रही है। प्रीमियम लाउंज भी आजकल ख़त्म हो चुका है। तो चलें दोस्तों अपनी गाड़ी में सवार होते हैं और अपने पास उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। और जिस कोच में हमने सफ़र करना है वो ये वाला है 4 नंबर कोच, ऐसी बिज़नेस और अच्छी बात है CNR टाइप है। दोस्तों फाइनली गाड़ी
4:49 पर मूव हुई है मुल्तान कैंट से। अपने मुकर्रर वक्त से यही कह लेंगे 50 मिनट लेट चली है। शेड्यूल डिपार्चर गाड़ी का है शाम 4 बजे। तो दोस्तों दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाहिफ़ाज़त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। ज़्यादातर सफ़र दोस्तों रात का होगा, तो इसीलिए शॉर्ट कोशिश करेंगे कि आपको भी अपने सफ़र में साथ रखें। स्टॉपेज वाली ट्रेन है, स्टॉप करती हुई जाती है रोडी तक। तकरीबन सब ने जो हमारे व्यूवर हैं, रेगुलर व्यूवर, उन्होंने देखा हुआ है हमारे सफ़र को। और आज इंशाल्लाह आपको कराची तक का सफ़र दिखाएंगे। इस वक्त दोस्तों 5:33 हो रहे हैं और ज़रीफ़ शहीद रेलवे स्टेशन पहुंची है ट्रेन। जैसे ही कोच से निकल के बाहर आया तो फील हुआ कि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है और आजकल पंजाब और सिंध के इलाकों में ठंड में काफ़ी इजाफ़ा हो गया है। दोस्तों अज़ान मगरिब भी हो रही है। अजान का अराइवल हुआ और साथ में डिपार्चर भी हो गया। भाई वैसे जो हमारा ट्रेन में सफ़र होता है ना, वो ड्यूटी वाला होता है, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ स्टेशन दिखाते हैं। यहाँ देखो कि गाड़ी मुल्तान से निकली है। थोड़ा ही सफ़र हुआ है कि हमने एक नया जुगाड़ निकाला है। छोटे बच्चे को जब साथ सफ़र करवाना हो, ये जूनियर रज़ा है, तो जब छोटे बच्चे को साथ सफ़र कराना हो तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है। और मुझे घर वाले बताते हैं, जब कभी मैं भी छोटा सा मुझे ट्रेन में ले जाया करते थे, तो इस तरह वो लोग, मेरे जो पेरेंट्स थे, वो झूला बांध लिया करते थे। तो आज हमने भी वही टोटका आजमाया है पुराने दौर का। तो आए इनसे पूछते हैं। हाँ जी, आप किधर जा रहे हैं मोहम्मद जवाद? ये जनाब जूनियर रज़ा, और ये अपना झूला एंजॉय कर रहे हैं ट्रेन में। और शायद झूला हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वैसे ही झूला लेते रहेंगे। और इनका ये पहला सफ़र है ट्रेन का। हाँ भाई, ऐसा ही है, पहली बार जा रहे हो आप ट्रेन में? आयशा, आप कितने टाइम बाद जा रही हो? आयशा भी तकरीबन 2.5-3 साल बाद जा रही है। और आमना भी ऐसा ही है। आमना ऐसा ही है भाई, हमारा बिजनेस क्लास का कंपार्ट है जो हमने फुल सामान से चारों तरफ से भर दिया है। और इसमें से 5 जो बर्थ हैं वो हमारी हैं। तो बाकी फैमिली मेम्बर ने ज्वाइन करना है, हमें खानपुर से भी कुछ लोगों ने ज्वाइन करना है। तो एक अच्छा और यादगार सफ़र होगा, है ना भाई? दोस्तों इस वक्त शाम के 6:30 हुए हैं और भावलपुर रेलवे स्टेशन अराइवल हुआ है ट्रेन का। आजकल विंटर वैकेशन की वजह से ट्रेन्स में काफ़ी रश है। ये कोच है जनाब हमारा, और बच्चे सोने की तैयारी में हैं। और ऊपर लिखा हुआ भी है ज़करिया एक्सप्रेस एच कंपार्ट है। भावलपुर रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और जनाब एक चीज़
मैंने फील की है कि इंडिपेंडेंट जो ट्रैवल करने का मज़ा है वो एज़ कम्पेयर टू ड्यूटी ज़्यादा आता है। इसमें आप पर लिमिटेशंस नहीं होती, आप इजीली कहीं भी जा और आ सकते हैं। बस ये कि जैसे ही गाड़ी सवार हो तो उसके बाद बैठना होता है। भाई मैं मेन बिल्डिंग देख रहा था तो एक स्टॉल नज़र आया और उस पर हमारे सब्सक्राइबर नज़र आए, मुज़म्मिल भाई। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई, क्या हाल है भाई? ये भी हमारे सब्सक्राइबर है और हमें आते जाते देखते हैं और हम पूछ रहे थे कि हमसे कौन सी ड्यूटी थी। ड्यूटी कोई नहीं थी। और क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगा आप सपोर्ट करें। अच्छा, अच्छे अच्छे व्लॉग वगैरह बनाते हैं। चलें। आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है? ये सर 5/4 आए है ग्रीन लाइन। चलो ठीक है बॉस, फिर मुलाकात होगी। चलो दोस्तों, गाड़ी भी मूव हो गई। चलती हुई गाड़ी में वैसे चढ़ने उतरने के मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ। भाई ने पहचान लिया और सलाम किया और ज़िद कर रहे थे कुछ खाने पीने के लिए, तो मैंने मना कर दिया। तकरीबन 6 से 7 मिनट क़याम किया है दोस्तों ट्रेन ने। बहावलपुर सफ़र तकरीबन रात का है और कुछ दिन का है, तो इसीलिए कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा कवर करते जाएं। हमारी ट्रेन का फॉलो आ रही है दोस्तों 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस, और इन दोनों ट्रेन्स में तकरीबन 1 घंटे का अभी इस वक्त मार्जिन है। तो होपफुली ज़िक्रिया एक्सप्रेस को निकलना चाहिए आगे आगे। कुछ लोग अपने प्यारों को बिठाने के बाद वापसी रवाना हो चुके हैं अपने घरों की तरफ। तो चलें दोस्तों, हम भी अपने बिज़नेस क्लास के कोच में दोबारा से सवार हो जाते हैं। एच रूम है हमारा, आई लास्ट होता है और ए से शुरू होते हैं, ABCDEFGH और आई कंपार्ट। चलें दोस्तों, गाड़ी अपने दोबारा से कंपार्ट में सवार होते हैं। दोस्तों इस वक्त रात के 9:22 हो रहे हैं और 26 डाउन ज़िक्रिया एक्सप्रेस रहीम यार ख़ान से रवाना हुई है। खानपुर भी तकरीबन 10 मिनट रुकी रही ट्रेन, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं हुई, सो गया था मैं। और उसकी वजह ये थी कि मैं सुबह ही वर्किंग से वापसी आया था और रेस्ट नहीं कर सका था। खैर अगला स्टॉप होगा सादकाबाद और उसके बाद कोट की। चलें तब तक दोस्तों अपने कोच में चलकर सवार होते हैं। इस वक्त दोस्तों रात के 11:06 हुए हैं और तकरीबन 10 मिनट स्टॉप के बाद ज़िक्रिया एक्सप्रेस रवाना हुई है मीरपुर माथेलो रेलवे स्टेशन से। और ट्रैकर पे देखने के बाद पता चला कि 2 डाउन खैबर मेल और ट्रेन से आगे आगे चल रही है, जिस वजह से नॉन शेड्यूल्ड स्टॉप करना पड़ा ज़िक्रिया एक्सप्रेस को मीरपुर माथेलो। इससे पहले डैर की भी रुकी थी ट्रेन और शहीद हैदर अली यहाँ भी स्टॉप किया था। बिज़नेस क्लास में हीटर चल रहे होते हैं सर्दियों में, तो अंदर तो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि ये कह लें कि गर्मी सी लग रही होती है। जबकि बाहर आओ तो फिर ठंड का एहसास होता है। मेरा
ख्याल दोस्तों ये कि सर्दियों में अगर जेब इजाज़त देती है तो एसी स्टैंडर्ड या फिर एसी बिजनेस एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप फैमिली के साथ हैं, आपके साथ छोटे बच्चे हैं और आप उसमें अच्छा आराम करके सफ़र करना चाहते हैं, चलें एक बार फिर से अपने कोच की तरफ चलते हैं। इस वक्त दोस्तों 11:35 हुए हैं रात के और घोटकी रेलवे स्टेशन पर अराइवल हुआ है ट्रेन का और सामने से आ रही है दोस्तों 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस। 4561 लोकोमोटिव लगा हुआ है जाफ़र एक्सप्रेस के साथ और मुल्तान के ड्राइवर अब्दुल्ला जान लीड कर रहे हैं ट्रेन को। शुरू में ऐसी कोचेज़ हैं और अब हल्के हल्के से लग रहा है कि फॉग भी शुरू हो गई है। रात में 47 अब रहमान बाबा पर गया था तो काफ़ी ज़्यादा फॉग थी। चलें यहाँ से देखते हैं क्या हालात है प्लेटफार्म के। ये गाड़ी का डिपार्चर विसिल हो गया ओस पड़ने की वजह से और ये शबनम देखें प्लेटफार्म पर गिरी है और वो शेड से गोलाई से टकरा के सीधी नीचे आकर गिरी है। तो तमाम प्लेटफार्म किनारों से गीला गीला सा नज़र आ रहा है, आगे नहीं है। खैर जनाब 2 से 3 मिनट क़याम किया है ट्रेन ने घोटकी रेलवे स्टेशन पर और अगला स्टेशन स्टॉप होगा रोडी जंक्शन। तो सीधा आपको रोडी जंक्शन मिलते हैं। वैसे अब नींद भी शदीद आ रही है, एक रात नींद ना मिले तो नेक्स्ट रात जागना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है अगर आपने दिन में भी आराम ना किया हो। चलिए दोस्तों फिर आपको सीधा मिलते हैं रोडी जंक्शन पर अगर मैं ना सोया तो। दोस्तों इस वक्त 7:16 हो रहे हैं सुबह के और टंडो आदम रेलवे स्टेशन पहुंची है ट्रेन। सारी रात ट्रेन स्लो चलती रही और जो मैं सोया रात को घोटकी के बाद को उसके बाद कोई आँख भी नहीं खुली। 1-2 बार थोड़ा सा उठे हैं लेकिन उसके बाद फिर सो गए और सारे सेक्शन में फॉग हुई है इस तरह से और अब दिन भी निकल आया है तो होपफुली ये फॉग ख़त्म होगी और उसके बाद गाड़ी की रफ़्तार में कुछ इजाफा होगा। चार से 5 कोचेस नज़र आ रहे हैं, उसके आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सात बजकर 19 मिनट पर दोस्तों ट्रेन मूव हुई है टंडो आदम जब माजी का जो कि जंक्शन था वहाँ से और यहाँ से दोस्तों कराची डिवीज़न शुरू हो जाता है जलाल मरीज़ के बाद जो पिछला स्टेशन आया था वहाँ से और 2 घंटा 58 मिनट डिले शो हो रही है ट्रेन। तो इस मौसम में गाड़ियों का लेट होने की एक रीज़न ये फॉग भी है। कोई नज़र नहीं आया। टंडो आदम में बहुत ही मशहूर केले हैं यहाँ के, टंडो आदम के जो चितरी वाले केले जिसे कहते हैं, उनके ऊपर हल्के हल्के से डॉट्स बने हुए होते हैं और वो खाने में इंतहाई मीठे होते हैं। ये देखें जनाब आगे मज़ीद फॉग हो गई है। टंडो आदम जंक्शन दोस्तों एक बार फिर अपनी कोच में
सवार हो जाते हैं। सारा ग्रुप सोया हुआ है आयशा के अलावा। आयशा आप क्यों जाग रही हो? आप क्यों जाग रही हो आयशा? आपने भी उठ गई है भाई। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। बाहर फॉग हो रही है काफ़ी ज़्यादा और डस्ट की वजह से जब नमी पड़ी तो शीशे के ऊपर मिट्टी सी जम गई है। और ट्रेन की स्पीड दोस्तों है 33 और 40 के राउंड अबाउट। रोड़ी के बाद से मौसम में ख़राबी शुरू हो गई थी जिसे धुंध कहते हैं, तो इसीलिए धुंध की वजह से ट्रेन की ये स्पीड चलती चली आ रही है। और जनाब आपको एक बात और बताऊं कि ये हम किस तरह से जा रहे हैं। तो पाकिस्तान रेलवे में जो सफ़र करना चाहते हैं लोग, ऐसी बिज़नेस हमें अलाउ है। पाकिस्तान में 2-3 तरह के पास होते हैं। सबसे पहला पास होता है इकॉनमी क्लास का, उसका कलर होता है पिंक। जो हमें पास मिलता है दोस्तों वो येलो पास। और जनाब वो इस तरह का पास होता है येलो पास। इस पर देखें लिखा हुआ प्रिंट हुआ है कि आउटवर्ड जर्नी इनवर्ड जर्नी, यानी कि जाने का और वापसी आने का है ये। पाकिस्तान रेलवेज बिजनेस क्लास फ्री ऑब्लिक कंसेशनल पास नॉट ट्रांसफरेबल ट्रैफिक ब्रांच। इसमें तमाम मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं और ये कंडीशंस लिखी हुई हैं जिसके तहत आप सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तारीख लिखनी है, जो डेट शुरू हुआ उसकी और ये वापसी के सफ़र है उसकी। और आजकल क्योंकि दोस्तों बता रहा था कि बुकिंग किस तरह होती है हमारी। पहले मैंने किसी और गाड़ी में बुकिंग करवाई थी, लेकिन फिर ये डे की गाड़ी में करवाई ताकि हम शाम को निकलें और अगली सुबह में पहुँच जाएँ। तो राब्ता टिकट है ये। तो इस पर इस तरह से लिखा हुआ है मिस्टर मोहम्मद रज़ा प्रिविलेज पास। पीपी का मतलब ये होता है और ये कोच नंबर लिखा हुआ है। अक्सर लोगों को कोच नंबर नहीं पता लग रहा होता। तो ये 4 नंबर कोच है, एच ए कंपार्ट है और L1 लोअर 1 बर्थ नंबर 1 है। और इस पर कीमत देखें कितनी टिकट की लिखी हुई है। सिर्फ 10 रुपये में बुक हुई है एक टिकट और 5 रुपये इस पर इंश्योरेंस वगैरह का रेलवे ने डिडक्ट किया है। यानी कि अब हमारी हैं टोटल फैमिली की 1 2 3 4 5 बर्थ हैं। तो 5 बर्थ हमें सिर्फ 75 रुपीज़ में मिलें। और ये 1 तारीख को मैंने बुक करवाई थी मुल्तान से। तो आजकल इस तरह के टिकट्स मिल रहे हैं। ये पास ये अथॉरिटी होता है कि इस पे आप सफ़र कर सकते हैं और टिकट बुक होती है तो इस तरह से प्रिंट मिलता है। तो जनाब रेल में काम करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि बिज़नेस क्लास का पास जो हमें मिलता है, जो हमारी टोटल 75 रुपीज़ में सीट्स बुक हुई हैं। अगर हम ये कमर्शियल करवाते, मतलब कि वैसे ही करवाते कैश देकर, तो हमें ये कॉस्ट पड़ती दोस्तों 26,750 रुपये। तो अगर इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 75, माइनस करें 75 तो जनाब हमें 26,675 रुपीज़ की सेविंग हुई है। और साल में 2 पास और साल में हमें 2 पास इस वक्त और 6 PTOs अलाउ होते हैं। 6 PTOs में आप 50% पे करते हैं और ये पास जो है ना ये फुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और पाकिस्तान रेलवे में 3 तरह के पास इस वक्त चल रहे हैं। तादाद तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मेन चल रहे हैं वो 3 तरह के हैं। एक पिंक कलर का है, वो इकॉनमी क्लास का है। और ये जो येलो पास है वो AC स्टैंडर्ड और AC बिज़नेस तक सफ़र कर सकते हैं। एक मिलता है इस तरह वाइट कलर का पास होता है। तो वाइट कलर का पास सेम इस तरह का होता है, लेकिन उसमें ये अथॉरिटी होती है कि आप AC स्लीपर या AC पार्लर में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन AC स्लीपर वो गज़टेड को ज़्यादातर अलाउ होता है, जो गज़टेड ऑफिसर्स होते हैं उन्हें। हमें जो है ना वो शुरू में पिंक पास मिलता था, इकॉनमी क्लास में सफ़र करते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह AC बिज़नेस में ट्रैवल करते हैं। जब से तक हमारा स्केल में अपग्रेडेशन हुई
तकरीबन अपग्रेडेशन हुए हुए 6 साल हो गए। जनाब ये फ़ायदा है जो आप में रेलवे में आपको एटलीस्ट मिलता है कि आप बच्चों के साथ एक अच्छा सफ़र इंजॉय कर सकते हैं। अब ये भी किसी नेमत से कम नहीं है कि अगर आप रेलवे में हैं तो आपकी पूरी फैमिली ट्रैवल कर सकती है। और सेकंड बात ये है कि सर्दियों के मौसम में आप गर्मी से बच जाते हैं, धूल मिट्टी से बच जाते हैं, और गर्मियों का मौसम हो तो आप ठंडा ठार सफ़र कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी किसी नेमत से कम नहीं है। तो चलें अपना सफ़र कंटिन्यू रखते हैं और अगला स्टॉप जल्द ही आएगा, हैदराबाद जंक्शन। हमारा कौन है ये? मुर्दाबाद। अच्छा, आपके बालों को क्या हो गया आमना? आपके सारे बाल उलझ गए? मम्मा ने काट दिए केज में थे। नहीं, मैंने कहा आपके सारे बाल उलझ गए, बिखर गए। बालू स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। ये स्पाइडरमैन ये स्पाइडरमैन का पहला सफ़र है। टेथा पहुंच रही है इस वक्त दोस्तों ट्रेन, और फॉगी वेदर अभी तक बरकरार है। टेथा के बाद अगला स्टेशन आता है हैदराबाद। मीरपुर ख़ास जो लाइन जा रही है दोस्तों वो भी नज़र आ चुकी है। थोड़ा सा आगे जाके गोलाई पर घूम जाती है। आर्म टाइप दोस्तों होम सिग्नल, और टॉप का मतलब ये कि गाड़ी मेन लाइन पर जा रही है। टेथा रेलवे स्टेशन पर 190 किलोमीटर है टेथा कराची से, और कोई ट्रेन स्टॉप नहीं करती यहाँ पर। और ये दोस्तों ये स्टेशन हैदराबाद और मीरपुर ख़ास के दरमियान जंक्शन का किरदार भी अदा करता है। लेकिन जो गाड़ी हैदराबाद से जाती है मीरपुर ख़ास तो वो उस लाइन से थ्रू पास हो जाती है। सामने मेन रोड भी गुजर रहा है जो कि मीरपुर ख़ास वगैरह जाता है। प्लेटफार्म नंबर 2 पर जा रही है दोस्तों ट्रेन। तो सामने से अप लाइन से यूसुफ वाला कोल ट्रेन भी जा रही है। लोकोमोटिव निकल गया। नाइन 90 लोकोमोटिव के साथ ही है। यूसुफ वाला कॉल थी नहीं है क्योंकि अभी जा रही है। 8:32 पर दोस्तों ट्रेन हैदराबाद जंक्शन पहुंच गई है। हैदराबाद जंक्शन मेरे बचपन का शहर है जहां मैं पला बड़ा पैदा हुआ, तमाम तालीम हासिल की, और उसके बाद फिर हम दोस्तों चले गए 2020 में मुल्तान। कुछ पैसेंजर गाड़ी के इंतज़ार में पहले से भी मौजूद थे।
हैदराबाद गाड़ी रुकी तो मैं इंचार्ज गार्ड से मिला, नदीम खान साहब जा रहे थे दोस्तों, और ये एक बोर्ड लगा है हैदराबाद आकर, इसका मतलब होता है स्टॉप TXR। जब तक ये बोर्ड को यहाँ से उतारा नहीं जाएगा, गाड़ी रवाना नहीं होगी, तो एक बोर्ड यहाँ लगाया जाता है ताकि इंचार्ज गार्ड को पता लग सके कि गाड़ी अभी TXR स्टाफ में रोकी हुई है और गाड़ी में चेकिंग हो रही है और वाटरिंग हो रही है। खैर वाटरिंग होती हुई तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये कि गाड़ी होपफुली चेक हो रही होगी। ये उतरेगा तो फिर गाड़ी रवाना होगी यहाँ से। तब तक हम कुछ एक दो काम है वो कर लें। भाई देना। हाँ जी, 100 रुपये की हलवा पूरी, 2 पूरियाँ और 1 हलवा। अच्छा बाबू वाले का, बाबू मासूम का। यार मेहरबानी। यहाँ पर दोस्तों स्टॉल पर समोसे भी हैं ताज़ा ताज़ा। क्या बात है, अंडे पराठे भी बन रहे हैं। कितने का अंडा पराठा देते हैं? क्या बात है, वाह जी वाह। हुटिंग भी हो रही है भाई, हुटिंग भी हो रही है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। अंडा पराठा है हमारे पास, वो कोटरी में मंगवाएंगे। हाँ पहचान गए पहचान गए भाई स्टॉल वाले। सिग्नल भी डाउन हो चुके हैं, तो एक दो काम थे, पानी लेना था और साथ में हलवा पूरी लिए। हलवा पूरी ट्राई करते हैं और इसको रास्ते में एंजॉय करते हैं। तकरीबन 19 मिनट स्टॉप के बाद दोस्तों ट्रेन हैदराबाद जंक्शन से रवाना हो चुकी है, और रीज़न ये थी कि 50 डाउन मेहरान एक्सप्रेस जा रही थी, और ये सामने रेलवे क्वार्टर से बने हुए दोस्तों, इसमें हम लोग कभी रहते थे। अब तो बिल्कुल ही नक्शा बदल चुका है। ये यहाँ का TD ऑफिस, जिसे ट्रेन डिस्पैच ऑफिस भी कहा जाता है। वो रहा हम ना, उधर घर था अपना, उधर वो उधर सामने। खैर दोस्तों अगला स्टॉप होगा कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई हैदराबाद से हमने हलवा पूरी ली थी खाने के लिए। रात वैसे खाने में हमने घर से बना के लाए थे मैक्रोनी, वो खाई थी। वो तो आपको दिखा नहीं सके, तो कुछ ख़ास भूख भी नहीं थी, तो हल्की भूख के लिए हमने हलवा पूरी हैदराबाद की, लेकिन स्टॉल की है तो इसलिए अच्छी बनी हुई है। मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था। क्योंकि मेन चीज़ होती है ऑयल, अगर ऑयल ठीक ना हो तो बस फिर आप समझ जाएंगे, बिस्किट डाले ले डाले, फिर आपका मैदा ख़राब हो जाता है। ये फ़िलहाल अच्छे ऑयल की बनी हुई है और टेस्ट में भी ठीक है। एक चीज़ और है कि एक ऑप्शन और था हमारे पास, वो था कबाब या फिर अंडा, वो भी हम ले सकते थे, लेकिन कुछ भूख सी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने कहा लाइट चीज़ लें और इससे काम चलाएं। और टी का अरेंजमेंट हमारा कोटरी में हुआ है, कोटरी से हमें चाय मिलेगी, वो लेंगे। ज़बरदस्त हो गया, मज़ा आ गया। हैदराबाद शहर से निकलने के बाद दोस्तों गाड़ी कोटरी शहर पहुंच रही है, और दरियाए सिंध के आसपास पहुंचते ही दोबारा से स्मॉग शुरू हो गई है। बहुत ही मजबूत बने हुए दरवाजे अंग्रेज़ दौर के। डाउन लाइन के लिए दोस्तों ये ब्रिज इस्तेमाल होता है, और कभी ये
अब ट्रैफिक के लिए भी इस्तेमाल हुआ करता था। उसके बाद सामने एक ब्रिज बिछाया गया है जो कि स्मॉग की वजह से नज़र तो आ रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है। और इस पिलर, इसकी ख़ास बात ये है दोस्तों कि इसके नीचे सिर्फ 4 पिलर्स हैं इतने बड़े ब्रिज के नीचे। और अभी खुश्क है, पानी नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ये देखें पिलर की मोटाई देखें कितनी ज़्यादा है, क्या बात है जनाब, बहुत खूब। कोटरी ब्रिज नाम लिखा हुआ है। और ये देखें जनाब वापसी पे स्मॉग शुरू हो गई है। दोस्तों इस वक्त टाइम हो रहा है 9:23 और कोटरी जंक्शन पहुंची है ट्रेन। हैदराबाद अराइवल और कोटरी अराइवल में हमें 50 मिनट लग गए। कोटरी जंक्शन से एक लाइन दोस्तों 7 दादू लड़काना को जाती है जो ML2 जिसे कहते हैं, उसका आगाज़ यहाँ से होता है। अटक तक ये लाइन है। अप यार्ड में 9051 के साथ कंटेनर ट्रेन भी मौजूद है। और ये सीनियर SM ऑफिस था जहाँ पर हम अपनी ट्रेन वर्क करने के लिए कभी आया करते थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। नदीम भाई क्या हाल है? नदीम भाई इंचार्ज गार्ड जा रहे हैं और ये पैक हुए हैं, इससे पता लगता है कि सर्दी हो रही है। आपको कैसी लग रही है? हमारे वहाँ तो उससे भी ज़्यादा सर्दी है। कराची में सर्दी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हैदराबाद और रोड़ी में सर्दी है। हैदराबाद तक है। चलें भाई, नदीम भाई ने हमें चाय और सिंपल रोटी मंगवा के दी। नदीम भाई आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों चाय पीने का टाइम हो चुका है और सफ़र में चाय की ज़रूरी है। कोटरी जंक्शन की चाय लकड़ियों पर बनी हुई चाय, इसका टेस्ट बता रहा है। दरअसल हमारा प्लान ये था कि 8-9 बजे तक गाड़ी तकरीबन कराची के नज़दीक होगी तो नाश्ता वहाँ पहुँच के करेंगे, लेकिन गाड़ी लेट होने की वजह से प्लान फिर चेंज हो गया और वो फिर जल्दी जल्दी में जो होता था वो फिर भी है कि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता हो गया। तो अब इंशाल्लाह बाकी वहाँ पहुँचकर खाएंगे। और अब में दोस्तों 11 फगारा एक्सप्रेस भी आ रही है तो उसे भी कैप्चर करते हैं। कोटरी जंक्शन से निकली है ट्रेन दोस्तों, तो पहली गाड़ी हमें अब में मिली है पैसेंजर ट्रेन 11 फगारा एक्सप्रेस। इसके फॉलो आ रही है शाह लतीफ़, शालीमार और अवाम एक्सप्रेस, लोको नंबर 8225, न्यूली पेंटेड HGMU 30R। होपफुली बोलारी स्टेशन निकलने के बाद स्पीड में इजाफा होगा।
फिर ये होता कि हम आपके अभी उतर जाते वहाँ पे आपके पास आते पहले की गाड़ी में सीधा कराची में जाके उतरते। अब ये ना कि सामान भी ज़्यादा है तो 52-21 लोगों के साथ दोस्तों बोलारी लूप में एक गुड्स ट्रेन भी नज़र आई है। कोटरी के बाद दोस्तों डाउन में पहला स्टेशन बोलारी 1861 का बना हुआ। दोस्तों इस वक्त 10:08 हुए हैं और मीटिंग रेलवे स्टेशन पहुंची है ट्रेन। स्टेशन का नाम ही मीटिंग है। होपफुली डाउन में पीएलसी चल रही है, पेपर लाइन क्लियर। तो शाह लतीफ़ पहुँचेगी झम्पीर तो ट्रेन को चलाया जाएगा। और यहाँ पर जनाब इस स्टेशन पर कोयले के ज़खायर भी दरियाफ़्त हुए हैं, तो काफ़ी जगहों पर कोयला निकालने का काम भी शुरू हुआ है। ये देखें सामने से एक बस भी नज़र आ रही है और काफ़ी जगहों पर कुछ लोग भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 मिनट के आम के बाद दोस्तों मीटिंग रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो गई है। सारा ये एक तरह से जंगल बयाबान है, तो इसलिए यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। और कराची डिवीज़न का ये फ़ास्ट स्पीडी सेक्शन है। लांडी से लेकर बोलारी तक अगर कोई पीएलसी ना चल रही हो तो ट्रेन अच्छी खासी स्पीड से गुजरती हैं। एक 143 किलोमीटर पर है मीटिंग रेलवे स्टेशन कराची से। दोस्तों इस वक्त सुबह के 10:25 हो रहे हैं और झम्पीर रेलवे स्टेशन पास कर रही है ट्रेन, बल्कि रुक रही है, स्टॉप कर रही है। और आई होप कि जंगशाही भी इसका स्टॉप हो। पहले तो हुआ करता था झम्पीर और जंगशाही दोनों स्टेशन पर स्टॉप। अब में होपफुली 1 से 2 ट्रेन पास हो चुकी होंगी, लेकिन प्रॉब्लम वही कि सिग्नल नहीं है आते रास्ते में, तो ट्रैकिंग ऐप नहीं चलती और पता नहीं चल पाता कि कौन सी ट्रेन इस वक्त कहाँ पास हो रही होगी। अब लूप लाइन पे RG245208 के साथ कंटेनर ट्रेन भी मौजूद है। लूप लाइन का मकसद ये है कि मैं भी कोई ट्रेन आ रही हो, अवाम एक्सप्रेस या शालीमार एक्सप्रेस, मुख्तसर से क़याम के बाद दोस्तों झम्पीर रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो गई है। अब पता नहीं चल पा रहा आप में कौन सी गाड़ी आ रही है। ज़बरदस्त भाई वेब लगा के खूब धुएँ निकाल रहे हैं। वर्किंग के दौरान दोस्तों तमाम स्टेशन ये डिटेल देखे हुए हैं।
ट्रैकर पर शो हो रहा था कि जंगशाही रेलवे स्टेशन के नज़दीक है शालीमार, लेकिन यहीं पर नज़र आ गई है अचानक से। और अभी ट्रेन मुरादाबाद के नज़दीक है। इस वक्त दोस्तों 10:22 हुए हैं और जंगशाही रेलवे स्टेशन पहुंची है ट्रेन। होपफुली यहाँ पर भी स्टॉप होगा। मैं बात करता हूँ। और जंगशाही की बालूशाही भी मशहूर है, थोड़ा सा अंदर बाज़ार में मिलती है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर लोगों से कॉन्टेक्ट्स नहीं है तो बस फिर इसीलिए। और कराची का मौसम भी जनाब बिल्कुल नॉर्मल सा हो रहा है। कोर्ट में गर्मी सी फील हो रही है और हमने अपने कंपार्ट में फ़ैन ऑन कर लिया है ताकि जो टेम्परेचर सा फील हो रहा है वो फील ना हो। खैर डिपार्चर विसल भी हो गया है दोस्तों। तो सवार होते हैं ट्रेन में। बिस्मिल्लाह। कॉशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि यहाँ पर स्टॉप था एक्सप्रेस का प्रॉपर। सेक्शन चल रहा है दोस्तों कोटरी और कराची के दरमियान। 92-93 किलोमीटर तक स्पीड ट्रेन ने पिक की हुई है अभी तक। और एक कोटरी से लेके लांडी तक ऑटो सेक्शन है। एक के पीछे एक ट्रेन चल रही होती है। ऑटो येलो या रेड मिलने की सूरत में स्पीड कम हो जाती है। 70 किलोमीटर सफ़र अभी रहता है। हाई वोल्टेज केबल्स शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं यहाँ पर कोई गुजर रही है यहाँ से। मौसम जनाब बहुत ही प्यारा हो रहा है कराची सेक्शन का। एवरेज का मौसम है डे टाइम में, और होपफुली रात में भी ज़्यादा ठंड नहीं होगी। दोस्तों इस वक्त 11:35 हो रहे हैं और माशरी यार्ड के पास से गुजर रही है ट्रेन। और यहाँ पर भी कोयला भरा जा रहा है खाली वैगन्स में, जो फिर कोल ट्रेन बनकर चलती हैं, यूसुफ वाला वगैरह। जगह जगह ट्रेन रुक रही है। रोडी से जो सफ़र शुरू हुआ है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है एज़ कम्पेयर टू मुल्तान रोडी। वो हम जल्दी पहुँच गए थे। खैर बखैर आफियत से गुजर जाए ये ज़रूरी है। ये बादल नाला भी कभी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जो कि बाद में अबैंडेंड हो गया। एक रेलवे लाइन अप वाली MYB में जाने के लिए इस्तेमाल में आया करती थी।
जबकि आप ऊपर से जाती हैं गुड फ्रेंड्स वगैरह सीधी पोर्ट पर। इस वक्त दोस्तों दोपहर के 12 बजे हैं और लांडी रेलवे स्टेशन पर अराइवल हो रहा है ट्रेन का। आज ट्रेन फॉग और बार बार स्टॉप की वजह से कुछ लेट हो गई। लांडी भी अपने ज़माने का जंक्शन रहा है, तो इसके बोर्ड पर लांडी जंक्शन लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस वक्त 12:04 हुए हैं और लांडी जंक्शन से ट्रेन रवाना हो चुकी है अपनी अगली मंजिल डिग रोड जंक्शन के लिए। उसके बाद आएगा कराची कैंट। तकरीबन कोई 11.5 घंटे लग चुके हैं हमें जब से हम रोडी से चले हैं। और ये उन स्टेशंस में से एक है जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का रश होता है, जिन जो पैसेंजर्स यहाँ से उतर के मुख्तलिफ़ जगहों पर कोरंगी वगैरह और काफ़ी जगहों से ये लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं। जिस तरह कोट लखपत है उसी तरह ये लांडी जंक्शन है और मारगला वगैरह। अब मैं ट्रेन से कैप्चर नहीं कर सका 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस के अलावा। कोशिश करते हैं कि 47 अप रहमान बाबा को कवर करें। 12 बजे चलती है रहमान बाबा कराची कैंट से। मलीर नदी पर मलीर एक्सप्रेस वे के नाम से काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। कराची के सफ़र को कम से कम किया जा रहा है ताकि लोग वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुंच सकें और शाहराहों से रश भी कुछ कम हो जाए। डिग रोड से चली है दोस्तों जिक्री एक्सप्रेस, तो अब में आ रही है 47 अब रहमान बाबा HG अभी 8224। काफ़ी नज़दीक थी ट्रैक के, तो गोलाई भी थी तो डर सा लग रहा था। ऐसा लगता है कि दोनों गाड़ियाँ जैसे आपस में मर्ज ही ना हो जाए। मैं दोस्तों सीधा आपको मिलते हैं आप कैंट स्टेशन पहुंचकर और अपने सफ़र का इंतज़ाम करते हैं। दोस्तों इस वक्त 12:47 हो रहे हैं और 1:15 बजे ट्रेन का अराइवल हुआ है। हमारा मुल्तान से कराची तक का सफ़र तकरीबन 20 घंटे में मुकम्मल हुआ है। तो स्टॉपेज वाली गाड़ी में ये और जब मौसम ख़राब हो तो इतना टाइम अक्सर ट्रेन को लग जाता है पहुंचने में। खैर आज के सफ़र का यहीं पर ख़त्म होता है। मोहम्मद रज़ा को कराची से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।